यूपी पीसीएस प्री तथा आरओ एआरओ के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, वह है राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो यहां पर जो डी ऑप्शन है, यहां पर विधान परिषद नहीं है, अर्थात राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। विधान परिषद वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 राज्य हैं जहां पर वर्तमान में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। और 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है। कुल राज्य 28, जिनमें से 6 में द्विसदनीय विधायिका है और 22 राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। और विधान परिषद के गठन तथा उन्मूलन का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 169 में किया गया है। यह एक सतत सदन है, सतत सदन है। विधान परिषद एक सतत सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यह सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त वाले, यह पुनर्चुनाव के योग्य होते हैं, अर्थात दोबारा चुनाव में भाग ले सकते हैं। और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में बताई गई है। इसकी संख्या कितनी होगी अलग अलग राज्यों के हिसाब से, और इसका कार्यकाल 172 में 172 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासक, इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। स्थायित्व, नीतियों में निरंतरता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होता है, और समस्त शक्तियां अध्यक्ष में निहित होती हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? वास्तविक नाम मात्र किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की, अर्थात राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। और जो वास्तविक शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री में निहित होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और उसी के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। वहीं राज्यों में अनुच्छेद 163 में ऐसा बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताएं अगर देखें तो इसमें 2 तरह की सरकार देखने को मिलती है।
नामिक और वास्तविक? जो राष्ट्रपति होते हैं वह नामिक होते हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, गोपनीयता, निचले सदन का इसमें विघटन हो जाता है हर 5 वर्ष। राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता। जो सदस्य होते हैं वह कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, तो कथन गलत है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक, गलत। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये यहाँ पर है सही। तो हमारा जो ऑप्शन मिला है यहाँ पर वह है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में पहली बार हुआ था। 1921 में हुआ था और उसमें कुल सदस्य जो होते हैं वह 15+7 22 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल जो समिति का होता है वह 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, नाबार्ड। यह होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर। और वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में इसका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो एन के सिंह हैं, एन के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। यह अधिकार राष्ट्रपति को है। और यह जो अधिकार है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का, यह अधिकार होता है कैसा? कार्यकारी, कार्यकारी। यह शक्ति कैसी है? यह कार्यकारी शक्ति है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति कार्यकारी शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। यह है दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंध। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिनियम कितने समय तक रोके
रख सकती है। 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। सही ऑप्शन है 14 दिन। सही ऑप्शन है 14 दिन। के बाद इसे वापस लौटाना होता है। और यह वित्त विधेयक के मामले में सिर्फ सिफारिश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यही प्रश्न यूपीएससी प्री 2024 में भी पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। सही ऑप्शन है सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, कृषि, मत्स्यिकी, लोक स्वास्थ्य। सही ऑप्शन है ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं, वहीं संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। ये जो विषय है इनकी संख्या घट बढ़ सकती है थोड़ी, इसे आप देख सकते हैं। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। सही ऑप्शन है सी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। 1992 में बलवंत राय मेहता समिति की कब बनी थी? ये बनी थी 1957 में। 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। सही ऑप्शन है 6 माह। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है किसी कारण से, उसके पद त्याग या मृत्यु के कारण, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह अवधि 6 माह तक ही होती है कि वह 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद पर एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस अवधि के भीतर चुनाव कराने होते हैं। इसके विपरीत अगर अमेरिका में देखें, यदि अमेरिका में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग से पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके शेष
बचे हुए कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रहता है, लेकिन भारत में स्थिति उसके विपरीत है। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करने की, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123। चुनाव कराने का समय पद रिक्त होने पर अनुच्छेद 62 में बताया गया है। अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 में, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी कारण से, तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है, तो ऐसी अवस्था में सीजेआई राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, 111। यह है अनुच्छेद 111। दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जिस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकते हैं और उसे रोक भी सकते हैं, अनुच्छेद 111। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 74 में। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 20 में। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार। वहीं अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ से प्रश्न कई बार बना है हाल ही फिलहाल में। अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिला हुआ है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये राज्य के राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 266 में, अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां बताई गई हैं। वहीं अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे? ऑप्शंस हैं जीएस ढिल्लो, के बी के सुंदरम, बलिराम भगत, हुकुम सिंह। यहाँ पर जो कभी नहीं रहे वो हैं के बी के सुंदरम। के बी के सुंदरम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल 1958 से लेकर 1967 तक रहा। 1967 तक रहा। वहीं अगर जीएस ढिल्लो की बात करें तो वह पहली बार 1969 में लोकसभा के स्पीकर बने और 1971 तक रहे। उसके बाद 1971 से लेकर 1975 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। वहीं अगर बलिराम भगत को देखें तो यह 1976 से 1977,
1976 से 1977। हुकुम सिंह 1962 से 1967 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।